राधे कृष्णा चैनल से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। देखिए, आज मैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ डालने जा रही हूँ। दोस्तों, इस गजेंद्र मोक्ष के पाठ कर लेने मात्र से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और जिसको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात, तो संकट में कितना भी संकट हो उसे विष्णु भगवान अवश्य काट देते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप सभी लोग करें, नहीं करें तो ज़रूर सुने। सुनने का भी उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आप पाठ करेंगे। तो इस तरह से गजेंद्र पाठ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन को सावधान करके उस श्री सुखदेव जी ने कहा, हे महीपते, इस प्रकार अपनी बुद्धि से निश्चय कर मन को सावधान करके उस गजेंद्र ने हृदय में ही उस परम जपनीय मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी शिक्षा पूर्व जन्म में उसने पाई थी। गजेंद्र ने कहा, जिन भगवान से यह विश्व चेतनात्मक बना है उन भगवान को नमस्कार है, जो संपूर्ण प्राणियों में कारण रूप से प्रविष्ट है और जो सारे विश्व प्रपंच के मूल कारण तथा प्रकृति पुरुष स्वरूप है। उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिस अधिष्ठान में, जिस उपादान से, जिस कर्ता के द्वारा जो स्वयं इस संसार रूप में विद्यमान है, जो इस कार्य कारण से भी परे हैं, उन स्वयं सिद्ध भगवान की शरण में आया हूँ। जिन भगवान ने अपने में ही अपनी माया शक्ति के द्वारा जो विश्व का निर्माण किया है, यह विश्व कभी तो सृष्टि के स्थित काल में प्रतीत होता है और कभी प्रलय काल में सूक्ष्म रूप में तिरोहित रहता है, किंतु इसका कार्य कारण रूप दोनों अवस्थाओं का जो साक्षी होकर दृष्टा है, क्योंकि उसकी ज्ञान शक्ति कभी नष्ट न होने वाली है तथा जो स्वयं प्रकाश और दूसरों के प्रकाशक चक्षुरादिकों का भी प्रकाशक है, वह मेरी रक्षा करे। प्रलय काल में जबकि संपूर्ण लोकपालों और सबके कारणों का नाश हो जाता है, जब केवल प्रगाढ़ अंधकार ही रह जाता है, तब भी उस तम से भी परे सूर्य नारायण के समान प्रकाश रूप में जो विभु चारों ओर विराजमान रहता है, अनेक आकृतियों को विविध क्रीड़ा करने वाले नट के समान विविध स्वरूप धारण करने वाले, जिस प्रभु के स्वरूप को देवता और ऋषि लोग भी नहीं जानते, तो फिर भला उसके स्वरूप को जानने या उसका वर्णन करने में कौन जंतु समर्थ हो सकता है। जो अत्यंत दुर्गम चरित्र वाले हैं, वे भगवान मेरी रक्षा करें। अस्थावर जंगमात्मक संपूर्ण भूतों में आत्मदृष्टि रखते हुए जो सबके मित्र हैं, निर्जन वनों में निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने वाले, आसक्ति शून्य सांसारिक वासनाओं का परित्याग किए हुए अत्यंत साधु स्वभाव मुनिगण भी जिनके मंगलमय स्वरूप को देखने की इच्छा रखते हैं, वे ही भगवान अब मेरी गति हैं। जिनके जन्म, कर्म, नाम, रूप, गुण, दोष आदि वास्तव में नहीं है, किंतु लोकों की सृष्टि और संहृति के लिए अपनी माया शक्ति के द्वारा समय समय पर इन जन्मादिकों को जो ग्रहण करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। निरूप, नाना रूप और आश्चर्य कर्मा उन भगवान को नमस्कार है। आत्म प्रदीप तथा सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। वाणी, मन एवं चित्त से भी अप्राप्य उन भगवान को नमस्कार है। विद्वान लोग शुद्ध संन्यास के द्वारा जिन्हें प्रत्येक तत्व के वक्ता रूप से प्राप्त करते हैं, कैवल्यनाथ मोक्षानंद की अनुभूति रूप उन प्रभु को नमस्कार है। शांत होते हुए भी घोर स्वरूप वाले तथा मूढ़ होते हुए भी सत्वादि गुणों से युक्त भगवान को नमस्कार है। सम स्वरूप तथा संपूर्ण विशेषताओं से शून्य होते हुए भी ज्ञान धन भगवान को नमस्कार है। हे प्रभु, आप क्षेत्रज्ञ होकर भी संपूर्ण जीवों के अध्यक्ष तथा साक्षी हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप पुरातन पुरुष हैं और संपूर्ण क्षेत्रज्ञों के मूल तथा प्रकृति की भी उत्पत्ति के कारण हैं।
आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप संपूर्ण इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं और संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियां आपकी ज्ञापिका हैं। छाया रूप असत प्रपंच से आप सूचित हैं, क्योंकि सर्वत्र आपके ही सत अंश का मान होता है। आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के कारण स्वयं निष्कारण और विचित्र कारण आपको बार बार नमस्कार है। जैसे सभी नदियों का पर्यवसान महासमुद्र में ही होता है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का पर्यवसान आप में ही होता है। हे प्रभु, आप मोक्ष स्वरूप तथा महात्माओं के भी आश्रय स्थान हैं, अतएव आपको नमस्कार है। सत्वादि गुण रूप काष्ठ में जिस प्रकार आपकी ज्ञानाग्नि छिपी रहती है, जब गुणों का क्षोभ होने पर प्रपंच में वह परिणाम हो जाता है, तब आपका मन बाहरी वृत्तियों से युक्त हो जाता है। आत्म तत्व की भावना करने से विधि और निषेध शास्त्रों के परतंत्र नहीं रहने वाले ज्ञानियों में जिसका स्वयं प्रकाश है, ऐसे आपको नमस्कार है। आप स्वयं मुक्त करुणाशील और आलस्य रहित हैं, इसीलिए मेरे सदृश पामर जंतुओं के अज्ञान पाश को छुड़ाने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप अंतर्यामी रूप में संपूर्ण शरीरधारियों के मन में विद्यमान हैं, व्यापक तथा भगवान हैं, आपको नमस्कार है। जो लोग देह, पुत्र, गृह, धन तथा संबंधियों में आसक्त हैं, उन लोगों को आप अप्राप्य हैं, गुणों में आसक्ति से शून्य हैं तथा मुक्त ज्ञानी गण अपने हृदय में आपका ध्यान करते हैं। ज्ञान स्वरूप समस्त ऐश्वर्यों से युक्त सब कुछ करने में समर्थ आपको नमस्कार है। जिस आपके भजन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहने वाले मनुष्य करते हैं तथा अपनी अभिलाषित गति को प्राप्त करते हुए भी अनिश्चित उत्तम पदार्थों को प्राप्त करते हैं, एवं आप उनकी देह को भी अनश्वर बना डालते हैं। अतः अत्यंत दयाशील आप मुझे बंधन से छुड़ाइए। जिन आपके अनन्य भक्त आपको ही शरण बनाकर किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं करते, अत्यंत अद्भुत और मंगलमय आपके चरित्र का ही गान कर आनंद मग्न रहते हैं, जो अनश्वर, बृहद, श्रेष्ठ, अव्यक्त, आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त, अतीन्द्रिय, सूक्ष्म, अतिदूर, अनंत, सर्व प्रकाश से पूर्ण और सबका आदि हैं, उस परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ, जिसके अत्यंत लघु अंश से ही ब्रह्मादिक देवता, वेद, चराचर लोक इत्यादि का नाम और रूप भेद हुआ है। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां तथा सूर्य से अनंत रश्मियां निकलती हैं और उनमें ही फिर लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार जिस परमेश्वर से यह संसार प्रवाह चलता है, जिससे बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीरों की भी सृष्टि होती है, वह देव, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी नहीं है, न स्त्री है, न नपुंसक है, न पुरुष और न कोई प्राणी है। वह न गुण है, न कर्म है, न सत्य है, न असत्य है, केवल निषेध है, अधि मात्र शेष रहता है। तथापि माया के द्वारा जो सबका स्वरूप है, वह प्रभु मेरी विमुक्ति के लिए प्रकट हो। ग्राह से मुक्त होकर मैं बाहर भीतर सर्वत्र ज्ञानपूर्ण इस गज योनि में जीवन की इच्छा नहीं करता, किंतु आत्मस्वरूप को आवृत करने वाले अज्ञान से ही मुक्त होना चाहता हूँ। जिस मोक्ष का काल प्रवाह से नाश नहीं होता, जो परमात्मा विश्व स्वरूप होकर भी विश्व से पृथक है तथा विश्व जिसका धन और विश्व का जो निर्माता है, उस पर पद वाच्य व्यापक विश्वरूप भगवान को केवल प्रणाम करता हूँ। योग के द्वारा जिन्होंने अपने कर्मों को दग्ध कर दिया है, ऐसे योगी वृंद योग से शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिस परमात्म तत्व को देखते हैं, उस योगेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके सत्वादि गुणों का राग, द्वेषाद, वेग असम है, उस जो संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के शब्दादि रूप विषय स्वरूप में प्रतीत होता है, जो शरणागतों का रक्षक है तथा जिसकी शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता, और कुत्सित इंद्रियों वाले सांसारिक जनों को जिसके मार्ग का ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसे हे प्रभु तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिसकी माया शक्ति से ऐसी अहंकार बुद्धि होती है कि मनुष्य अपने स्वरूप को भी नहीं जान पाता, हे भगवान
उस अनंत महिमाशाली के ही मैं आश्रित हूँ। नामों के उच्चारण किए बिना ही गजेंद्र ने यूं स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भी विविध देह भेदों के अभिमानी ब्रह्मादि देवों में से कोई भी गजेंद्र की रक्षा के लिए जब नहीं उद्यत हुआ, तब निखिल देव स्वरूप होने के कारण भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। जगन निवास श्री हरि अपनी स्तुति कर रहे देवगणों के साथ गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर छंदों में गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हो अपना चक्रायुध लेकर शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ पर ग्राहग्रस्त गजेंद्र भगवान का ध्यान कर रहा था। सरोवर के भीतर अति बलशाली ग्राह से गृहित अतएव अति पीड़ित उस गजराज ने आकाश में गरुड़ के ऊपर आरूढ़ और चक्र धारण किए हुए दुख द्रावक भगवान हरि को देखकर कमल सहित अपनी सूंड ऊपर उठा करके क्लेश की अवस्था में भी प्रेम विवश होकर, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है, यूं श्री हरि से कहा। गजेंद्र को इस प्रकार अति पीड़ित देखकर भगवान ने झटपट उतरकर कृपा पूर्वक ग्राह के सहित गजराज को जलाशय से बाहर खींच लिया और देवगणों को देखते देखते चक्र से ग्राह का मोह विदीर्ण करके गजेंद्र को छुड़ा लिया। गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र ने कहा, प्रणव रूप महान आत्मा वाले मूल प्रकृति स्वरूप अजय भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो किसी पर आश्रित नहीं है, जिन्हें किसी वस्तु की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे आप परमात्मा को नमस्कार है। संसार के आदि कारण, संसार के बीज स्वरूप, संसार चक्र का प्रवर्तन करने वाले ऋषियों के आराध्य को नमस्कार है। अनंत अद्वितीय और अव्यक्त स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। गुण रूप वाले, गुण स्वरूप, गुणों में रहने वाले को नमस्कार है। अतर्क्य, अप्रमेय, अतुलनीय आपको बारंबार नमस्कार है। कल्याणकारी, शांत, निश्चिंत, यशस्वी, सनातन और पुराण पुरुष आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप देवाधिदेव के लिए नमस्कार है। आत्म भाव रूप आपके लिए बारंबार नमस्कार है। जगत की प्रतिष्ठा करने वाले आपके लिए नमस्कार है। आप गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। आप कमल नाभ के लिए नमस्कार है। योग से उत्पन्न होने वाले आपके लिए नमस्कार है। विश्वेश्वर देव शिव और हरि को नमस्कार है। नारायण विश्व स्वरूप देवताओं के भी परमात्मा उन निर्गुण और गुण स्वरूप देव को नमस्कार है। लीला पूर्वक वामन का रूप धारण करने वाले अमित पराक्रम वाले नारायण को बारंबार नमस्कार है। श्री सांग, धनुष, सुदर्शन चक्र, गदा और तलवार हाथ धारण करने वाले उन पुरुषोत्तम के लिए नमस्कार है। गुण रूप वाले, वेदों में निवास करने वाले, महान उदर वाले, हिरण्यकश्यप दैत्य का वध करने के लिए सिंह का रूप धारण करने वाले, चार भुजाओं वाले, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, मुनिगण और चारणों द्वारा सम्यक रूप से स्तुत वर देने वाले देव श्रेष्ठ अच्युत के लिए नमस्कार है। नागराज के शरीर रूप आसन पर प्रसन्नता पूर्वक शयन करने वाले, गोदुग्ध, श्रवण सुख और नीले बादल की उपमा वाले, पीताम्बर धारण करने वाले, मधु कैटभ का नाश करने वाले, विश्व रूप सुंदर मुकुट धारण करने वाले, वृद्धावस्था से रहित आपको नमस्कार है। जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्थित हैं, जिन्होंने क्षीर सागर को अपना निवास बनाने का यश दिया है, अनेक प्रकार के विशेष रूप से चित्रित मुकुट, बाजूबंद आदि आभूषणों से युक्त वर देने वाले श्रेष्ठ सर्वेश्वर के लिए नमस्कार है। भक्ति से प्रसन्न होने वाले, उत्तम कांति से युक्त सुंदर स्वरूप में दर्शन देने वाले, खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र वाले, देवराज इंद्र के कष्टों का शमन करने के लिए सदैव पुरुषार्थ करने को उद्यत रजोगुण से रहित श्रेष्ठ योगेश्वर के लिए नमस्कार है। ब्रह्मा एवं अन्य देवताओं के निवास स्थान, लोकों के स्वामी नारायण आत्महित के निवास स्थान महावराह को मैं नमस्कार करता हूँ। शाश्वत, अव्यक्त, अचिंत्य रूप वाले, कारण स्वरूप, प्रलय काल में भी वर्तमान रहने वाले उन पुराण पुरुष देवाधिदेव आदिदेव नारायण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। योगेश्वर, विशेष रूप से चित्रित सुंदर मुकुट धारण करने वाले, आगे अग्रणी, प्रकृति से परे,
स्थित क्षेत्रज्ञ आत्म प्रभव उन वरेण्य वासुदेव को मैं शरण ग्रहण करता हूँ। महर्षिगण जिन्हें अदृश्य, अव्यक्त, अचिंत्य, अव्यय, ब्रह्ममय और सनातन कहते हैं, उन पुराण पुरुष एकांतवासी देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मवेत्ता जिसे अक्षर और सर्वत्र गमनशील कहते हैं तथा जिसके सुनने से मृत्यु मुख से मुक्ति मिल जाती है, मैं उन्हीं आत्मतृप्त उत्तम गुणों से युक्त शाश्वत आश्रय रूप भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करता हूँ। कार्य क्रिया कारण स्वरूप अप्रमेय हिरण बाहु, नाभि में श्रेष्ठ कमल धारण करने वाले महाबली, वेद निधि, देवताओं के स्वामी जनार्दन विष्णु की मैं शरण में जाता हूँ। मुकुट बाजूबंद, कंठाभरण एवं महामूल्यवान उत्तम मणियों से सुसज्जित शरीर वाले, पीताम्बर धारण करने वाले, स्वर्णालंकारों से अलंकृत माला धारण करने वाले केशव की मैं शरण में जाता हूँ। संसार का उद्भव करने वाले वेदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ, योग और सांख्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सूर्य, रुद्र, अश्विनी कुमारों और वसुओं के प्रभाव से युक्त आत्मस्वरूप प्रभु अच्युत की मैं शरण में जाता हूँ। श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले देवताओं में गुण अनुपम, सूक्ष्म, अचल तथा अभय प्रदान करने वाले महान वरेण्य देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले अनासक्त योगियों की परम गति निर्गुण परमेश्वर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गुणाध्यक्ष, अक्षर, कमल नयन, शरण्य, शरण देने वाले भक्त वत्सल भगवान की मैं भक्ति पूर्वक शरण ग्रहण करता हूँ। त्रिविक्रम, तीनों लोकों के स्वामी, सबके प्रपितामह, योगात्मा, महात्मा जनार्दन की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आदि देव, अजन्मा, शंभु, व्यक्त और अव्यक्त रूप वाले सनातन, अणु से भी अणु, ब्राह्मण प्रिय नारायण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्रेष्ठ देवता के लिए नमस्कार है, सर्वाधिक धैर्यशाली के लिए नमस्कार है। अणु से भी अणु देवाधिदेव की मैं सदा शरण में हूँ। एकमात्र लोक तत्व स्वरूप परमात्मा, सहस्त्र सिर वाले महात्मा अनंत के लिए नमस्कार है। वेदों के परागामी ऋषिगण आपको ही परम देवता और ब्रह्मा आदि का आश्रय स्थान कहते हैं। हे कमल नेत्र, हे भक्तों को आश्रय देने वाले, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव महाराज की जय।